कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अनहेल्दी ईगो और हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं अपनी बाउंड्रीज सेट करती हूँ या मैं ना कहती हूँ जब मेरे आसपास के सारे लोग मुझसे हाँ कहने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो क्या मैं ईगोइस्टिक बन जाती हूँ? ऐसे कई सारे सवाल मुझसे कोचिंग सेशन में पूछे जाते हैं और आज के वीडियो में मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, और अगर अनहेल्दी है तो आप उसे कैसे हेल्दी बना सकते हो। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, देयर इज अ लॉट फॉर you to learn, and subscribe to the channel if you like what you see. A small reminder before we start that we have launched our free pre-recorded training. If you're wanting more clarity and confidence in living your life, you can go to the description box and access the training and take the benefit of it. There are a lot of exercises and reflections that will help you move forward. Let's get into the video. When we use the word ego का मतलब होता है identity. Now, depending on how your life experience has been and what age you are in your life, आपकी आइडेंटिटी हेल्दी भी हो सकती है और आपकी आइडेंटिटी अनहेल्दी भी हो सकती है। सबसे आसान तरीका ये जानने का कि आपकी आइडेंटिटी हेल्दी है या आपकी आइडेंटिटी अनहेल्दी है। अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर डायनामिक्स पसंद करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी मोर ऑन अनहेल्दी लेवल्स है। अगर आपकी लाइफ में आप पावर डायनामिक्स पसंद नहीं करते हैं पर अगर हो जाती है तो आपको उसे हैंडल करना आता है और आप मोस्टली चाहते हो कि रिश्ते इक्वालिटी पर चले या फिर जो हमारी सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी बनी रहे या इक्वालिटी की तरफ हम जाए, और आपको बहुत आसानी से दिख जाता है जब कुछ अनफेयर हो रहा होता है, आपको बहुत आसानी से नज़र आ जाता है कि पावर डायनामिक्स कैसे क्रिएट हो रही है किसी रिलेशनशिप में, कौन आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, किसको आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो अगर कर रहे हो और आप नहीं करना चाहते वो, यू नो फॉर श्योर दैट यू हैव अ हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ. दिस इज़ द फर्स्ट साइन. The second sign is that you respect other people's boundaries and you set your boundaries without guilt as well. तो जब आप ना कहते हो अबाउट समथिंग जिसके लिए शायद आसपास के सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप हाँ कहते जाओ, या फिर आप हो द वन जो हमेशा ही एडजस्ट करता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्पनसेशन हो रहा है, तो अगर आप विदाउट गिल्ट वहाँ पर बाउंड्री सेट करना जानते हैं तो आपकी सेंस ऑफ सेल्फ हेल्दी है। अगर आप विदाउट गिल्ट नहीं जानते या फिर आप वो करने की कोशिश भी नहीं करते तो आपको लगता है नहीं, मैं क्योंकि मैं इन्फीरियर हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, क्योंकि जो भी आपके रीजंस है आप वो बाउंड्री सेट नहीं कर सकते, तो आपका सेंस ऑफ सेल्फ हेल्दी नहीं है और उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारे समाज इस चीज़ों को कैसा देखता है? अगर कोई इंसान बाउंड्री सेट करता है तो बहुत आसानी से उसे बोल दिया जाता है ये कितना खड़ूस है, कि ये इंसान ना तो शादी में जाता है, ना किसी से बहुत ज़्यादा बात करता है, ना ये करता है ना वो करता है, दिस पर्सन इज़ नॉट सोशल एट ऑल। बट व्हाट डू यू नो कि ये वो इंसान हो कि अगर किसकी मदद की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले जाकर उसकी मदद करे, सबसे पहले उसे जाकर सहारा दे। हमें नहीं पता होता, बट जस्ट बिकॉज कोई अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है या फिर कोई अपने टाइम को लेकर थोड़ा पर्टिकुलर है तो हम ये सारी चीज़ें उनके बारे में बोलने लगते हैं। पर अक्सर ऐसे लोगों का जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो हेल्दी होता है, क्योंकि वो जितना अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं वो आपके टाइम की भी रिस्पेक्ट करते हैं। पर अगर कोई ऐसा है कि अपने टाइम की तो बहुत रिस्पेक्ट है बट आपके टाइम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक बार एक कॉल में आई थी और इट वाज अ क्लैरिटी कॉल जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं एज अ कोच एंड अ क्लाइंट रिलेशनशिप। एंड दिस पर्सन ही वॉज टाइपिंग समथिंग इन हिज मोबाइल फ़ोन एंड उन्होंने बोला आप बोलते जाओ। आई सेड मैं आपके साथ काम ही नहीं कर सकती हूँ, there is not a basic alignment in our thing, बिकॉज मैंने वो कॉल स्केड्यूल की एंड क्लैरिटी कॉल्स अक्सर 15-20 मिनट सिर्फ फ्री डिस्कशन होता है, तो मैंने वो टाइम निकाला है अपने कैलेंडर से, तो आपने वो टाइम निकालना चाहिए था। और अगर आपके पास वो टाइम नहीं था या फिर आपको कोई अर्जेंसी आ गई है तो आपने मुझे बोलना चाहिए इन द कॉल कि कैन वी होल्ड फॉर 5 मिनट्स, मैं ये आंसर करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो एक्चुअली में सेल्फ रिस्पेक्ट के मार्कर्स होती है। तो लोग जो पावर डायनामिक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमेशा उनका ही चलना चाहिए, हमेशा हमने उनका ही सुनना चाहिए, हमेशा उनके ही हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। तो वो जो सारा कुछ होता है वो एक अनहेल्दी ईगो की वजह से होता है।
अक्सर जो लोगों का ईगो अनहेल्दी होता है वो दो चीज़ें करते हैं। आइदर वो बहुत ओवर कॉम्पनसेटिंग बन जाते हैं और हमेशा विक्टिमहुड में रहते हैं, मतलब कि वो दूसरों के लिए फिर सब कुछ करेंगे ताकि दूसरे समझे कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, और फिर बोलेंगे कि मेरे लिए कोई कुछ करता ही नहीं है, एंड दे विल नॉट सेट देयर ओन बाउंड्रीज। ओके, तो दे विल बी इन विक्टिमहुड फॉर एवर। या फिर वो इतने कंट्रोलिंग बन जाते हैं कि वो हमेशा दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हो। तो यहाँ पर ईगो बहुत फ्रेजाइल है। ईगो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। ईगो को पावर चाहिए क्योंकि अंदर से पावर फील नहीं हो रही है। देर इज़ अ डिस्कनेक्शन विथ योर इंटरनल पावर। एंड एट द सेल्फ लीडरशिप एकेडमी हमारा कोर पर्पस यही है कि हम हमारे इनर पावर के साथ कनेक्ट करें ताकि हम जिए और दूसरों को जीने दें। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ द सेल्फ लीडरशिप एकेडमी। तो अगर आप उस पावर से कनेक्टेड नहीं हो तो सारी दुनिया आपको अनसेफ लगने लगती है। आपको लगता है कि सारी दुनिया ही आपके अगेंस्ट है। तो आपका जो ईगो है वहाँ पर लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, बट आपके अंदर जो फीलिंग होती है वो फियर की होती है। और अगर आपने वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और फियर के साथ डील करना नहीं सीखा तो आपका ईगो कभी भी हेल्दी नहीं हो पाता है। आप कभी भी पावर को शेयर नहीं कर पाते हो दूसरों के साथ। आप कभी भी नहीं उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से आपने सोची थी। एंड इट्स क्वाइट अ टेरिबल वे टू लिव इन आवर ओन लाइफ। इसीलिए हमारा ईगो का हेल्दी डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो चाहे आप विक्टिमहुड वाले स्टेट में ज़्यादा जाते हो या चाहे आप कंट्रोलिंग स्टेट्स में ज़्यादा जाते हो, उसका जो कोर है वो वही है। आइदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड अ लॉट ऑफ फियर, एंड दे आर ऑफन को रिलेटेड एज वेल अगर हम और डेप्थ में जाते हैं। पर और डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। और सल्यूशंस ये है कि पहले आपको आपकी जो सेल्फ वर्थ है या आपकी जो सेल्फ एस्टीम है उसे हेल्दी करना है। सेल्फ एस्टीम मतलब कि आपका खुद की तरफ देखने का नज़रिया क्या है। तो जब आप खुद की तरफ देखते हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है? क्या आपको आपके अंदर सारी कमियां दिखती है? आपको ये दिखता है कि आप अच्छे इंसान क्यों नहीं हैं? आपने किसके साथ क्या क्या बुरा किया है या किसी और ने आपके साथ क्या क्या बुरा किया है? तो वहाँ पर आपको अपनी स्क्रिप्ट फ्लिप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर सबसे पहले आप आपके स्ट्रेंथ्स के साथ शुरुआत करेंगे कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे कि मैं अपने आप की और दूसरों की मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सबके पास कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स होता है। पर अगर आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जिए हो, और बहुत बार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तब होता है ना जब कोई एक होता है दूसरा जिसका खुद का ईगो बहुत अनहेल्दी है और वो आपको बार बार बता रहा होता है कि आप इन्फीरियर क्यों हो, आप गलत क्यों हो, आपके अंदर खराब क्या है। एंड ये प्यार के ब्लैंकेट में हो रहा होता है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यूसली पोक यू टू इम्प्रूव। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड लो सेल्फ एस्टीम। तो वहाँ पर आपको वहाँ से बाहर आने के लिए सबसे पहले आपके स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना है। कौन सी चीज़ें हैं जो सच्ची में मैं अच्छी करता हूँ, सच्ची में मैं अच्छी करना चाहता हूँ, और अपने अंदर जो सीरियसली आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो भी आपको एक्सेप्ट करने हैं। आपको अपने अंदर झांक कर अपने रेड फ्लैग्स भी देखने हैं। हम लोग ये जो बाहर क्रिएट करते हैं ना, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, वो बुरा इंसान है, ये अगेन इज़ एन अनहेल्दी पावर डायनामिक्स। अच्छा बुरा दोनों भी अपने अंदर होता है, और हमें ये जो हमारे पार्ट्स है जिनसे कि हमें बहुत ज़्यादा शेम फील होता है, जजमेंट फील होता है, रिजेक्शन फील होता है, इन्हें भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और उस डायरेक्शन में सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स को जानते हो, अपने वीकनेसेस को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप जाकर आगे कुछ अच्छा कर सकते हो विद दैट। तीसरी चीज़, आपको अपने राइट्स के बारे में सीखना है, समझना है और अपने आप को एडुकेट करना है। जहाँ पर भी एक नेचुरल इन्फीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है बाहर की दुनिया क्रिएट कर देती है, वहाँ पर तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि लड़कियों को इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी एक सेकेंड क्लास जेंडर की तरह देखा जाता है। मतलब कि वो है जो अपना घर छोड़ के किसी और घर पर जाएंगी शादी होने के बाद। तो अपने घर में भी लड़कियों को ऐसा सुनने मिलता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारा घर होगा, घर में ठीक से काम करो वरना वापस वहाँ से भी भेज दिया जाएगा। तो आपकी जड़ें ना अपने घर में मजबूत होने दी जाती है मोस्ट लड़कियों के केस में। शहरों में या जिनके परिवार एजुकेटेड है उसमें थोड़ा ये ठीक है, वरना फिर आपकी ना तो यहाँ कोई जगह है ना वहाँ कोई जगह है।
और फिर आप अपनी ना बिलोंगिंगनेस ढूंढने लगते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि लड़कियां वैलिडेशन ज़्यादा सीख करती है, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो कभी मजबूत हुई ही नहीं है। तो अगर आपने अपनी वो जड़ें मजबूत कर दी, अगर आपने देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने ही घर में परमिशन सीख कर रही हूँ, मैं अपने ही घर में ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ कि नहीं, और देखो मेरा भाई वो तो ये नहीं सोचता, वो आराम से अपना हक जताता है, वो आराम से अपने काम करता है, उसको तो ये डर नहीं लगता कि मुझे कभी बाहर फेंक दिया जाएगा किसी और के घर में। तो वहाँ पर आपको भी उस चीज़ को समझना होगा कि ये मेरे राइट्स है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और ये मेरी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है। और इससे ही हम एक फेयर और एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकते हैं, और हमारे रिलेशनशिप्स में भी फिर ये दिखने लगता है। तो अपने आप को एडुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू जिनकी बैकवर्ड कास्ट्स होती है और जिन्होंने कास्टिज़म बहुत ज़्यादा फेस किया होता है। जैसे शहरों में अगेन शायद ये इतना ज़्यादा नहीं होता होगा, होता भी है कुछ कुछ शहरों में, पर अभी भी रूरल इंडिया में ये बहुत ज़्यादा चलता है, जहाँ पर अगर आप किसी इन्फीरियर कास्ट से आते हो तो आपके दिमाग में वो इन्फीरियोरिटी बैठ जाती है, और जैसे ही आप किसी से भी वैलिडेशन सीख करने लगते हो ना, तो आप अपने लाइफ का कंट्रोल उस इंसान को देते हो, और फिर आपको विक्टिम की तरह फील होता है कि अरे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो वहाँ पर क्योंकि मुझे कॉलेज ने इनवाइट किया था स्पेशली टू हेल्प स्टूडेंट्स वर कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट टू इम्प्रूव ऑन देयर कॉन्फिडेंस, और ये चीज़ मैंने बहुत प्रोमिनेंटली देखी है। तो आप अगर आपको किसी भी तरीके से ये बताया गया हो कि आप इन्फीरियर हो, तो आप नहीं हो। हर एक इंसान दूसरे इंसान के जितना ही इक्वल होता है। स्ट्रेंथ्स को पहचानो, उस पर काम करो, लोगों को अच्छे से विन विन सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करो, नेगोशिएट करो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, और आप काफ़ी इज्जत से और हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट से इस समाज में जी सकते हो, और दूसरों को भी वैसे ही जीने की आशा दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।